दोस्तों ईद की आमद है और येलो पर हमने आपके लिए ईद के मौके के एतबार से कुछ वीडियोस भी अपलोड कर रखी है। आज की इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं कुछ और जबरदस्त किस्म के जानवर जिन्हें देखकर आपकी तबीयत खुश हो जाएगी और बकरा ईद का आप मजीद खुश दिली से इंतजार करना शुरू कर देंगे। दोस्तों पुरानी दिल्ली में 64 लाख के बकरे के साथ सबसे पहले आपकी मुलाकात करवाते हैं। दोस्तों हुआ ये कि पुरानी दिल्ली के कबूतर बाजार में अली अपने बकरे के साथ आए हैं जिसकी कीमत उन्होंने 64 लाख रुपए रखी है, यानी 1 करोड़ पाकिस्तानी रुपए से ज्यादा। दोस्तों ये भारत के दारुल हुकूमत दिल्ली का हाल है। यहाँ पर पुरानी दिल्ली में बकरों का बाजार लगता है हर साल और इस मर्तबा भी लगा हुआ है, जहाँ बकरों की कीमत 5,000 रुपए से शुरू होती है। जिन बकरों का वजन ज्यादा है या उन पर मजहबी निशान बने हुए हैं उनकी कीमत हजारों में नहीं बल्कि लाखों रुपए में लगाई जा रही है। बकरे के बारे में मोहम्मद अली का कहना है कि उनके बकरे की खासियत यह है कि उस पर अल्लाहू और 786 का निशान बना हुआ है। उन्होंने कहा कि वो बकरे को साल भर से ही तैयार करना शुरू कर देते हैं और इस बकरे को वो खाने में चने और किशमिश खिलाते हैं और दूध पिलाते हैं। दोस्तों अब हम आपकी मुलाकात करवाने वाले हैं जिस बकरे से ये भी वर्ल्ड रिकॉर्ड रखता है। दोस्तों ये काले रंग का बकरा 300 किलोग्राम वजन रखता है। जी हाँ, इसने फैसलाबाद का बकरा शो भी लूट लिया है, उसे जीत लिया है और इसका मालिक बजिद है कि वो इस बकरे को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के अंदर दर्ज करवाए, क्योंकि ये बकरा हर दफा फाते करार पाता है। बहुत ही खूबसूरत बकरा है। किशमिश, बादाम और अखरोट इस बकरे की खुराक है। ये दूध देता तो नहीं लेकिन दूध पीता जरूर है। दोस्तों जी हाँ, ये घास के साथ साथ ये सारे गिरी मेवे जो हैं यानी ड्राई फ्रूट, इनको भी मजे ले लेकर खाता है और इसको बड़ा ही मजा आता है। दोस्तों ये जो बकरा आप देख रहे हैं ये बकरा तकरीबन 20 लाख रुपए कीमत का हामिल है और इसका मालिक इसे बेचने के लिए नहीं लाया बल्कि खुद इसकी कुर्बानी करेगा। इस बकरे का नाम है पठाने खान और दोस्तों पठाने खान की ही तरह ये बहुत ही टैलेंटेड बकरा है। जैसे कि आप जानते हैं कि ईद उल अजहा की आमद है, मजीद 2 दिन में ईद आ जाएगी और हमेशा की तरह इस साल भी तमाम दुनिया के मुसलमान सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जद्दे अमजद जनाब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत पर अमल करते हुए कुर्बानी करेंगे। दोस्तों अल्लाह तबारक व तआला की जात ने कुरान पाक में ये बाकायदा इरशाद भी फरमाया है कि खुदाए बुजुर्गों बरतक तक ना तो इंसान का गोश्त पहुंचता है ना उसकी कुर्बानी पहुंचता है तो इंसान का तकवा। लेकिन आजकल लोग जाहिरी बूदोबाश पर, नमूदो नुमाइश पर ज्यादा पैसा खर्च करते हैं और इन सब चीजों को मीडिया भी बहुत ज्यादा बढ़ावा देता है। ये बात एक तरह से दुरुस्त भी है, एक तरह से लोग इसके ऊपर अपनी तनकीद के नश्तर भी बरसाते हैं। हाल ही में एक बकरा जिसे सोशल मीडिया पे, डिजिटल मीडिया पे और मेन स्ट्रीम मीडिया पर रिपोर्ट किया जा रहा है, इस बकरे की कीमत तकरीबन 34 करोड़ रुपया है। दोस्तों लोग ये कहते फिरते हैं कि भाई हम लोग इन पैसों का वाटर कूलर लगवा लेंगे या कुछ और कर लेंगे, हालांकि ये उनकी घटिया सोच है। खैर हम लोगों को इससे क्या, हम आपको बताने वाले हैं इस बकरे के बारे में जो कि 34 करोड़ रुपए में फरोख्त हुआ। लेकिन ये बकरा जिस शख्स ने खरीदा है वो इसे कुर्बान करने की नीयत रखता है, इसे सेल आउट करने की नीयत नहीं रखता। तो चलिए दोस्तों इसके बारे में आपको बताते चलें। ये सऊदी अरब के इलाके रियाज में एक शख्स ने खरीदा है जो तकरीबन 1 करोड़ 20 लाख रियाल के अंदर खरीदा गया है, पाकिस्तानी 34 करोड़ रुपया ये बनता है। उस शख्स ने कहा कि इस बकरे को इतना महंगा इसलिए खरीदा गया है क्योंकि ये अल्लाह तबारक व तआला की राह में कुर्बान करना है और मैं चाहता हूँ कि मेरे पैसे में से, मेरे माल में से जो चीज सबसे अहसन हो, सबसे अच्छी हो, सबसे खूबसूरत हो, उस चीज को अल्लाह की राह में कुर्बान किया जाए। लिहाजा इस बकरे पर मैंने एक रियाल जो खर्च किया है वो मैं अल्लाह पाक की जात की खुशनुदी के लिए खर्च कर रहा हूँ और मुझे लोगों की तनकीद से कोई फर्क नहीं पड़ता। जब आप अल्लाह पाक की जात के हुजूर कोई कुर्बानी देते हैं तो सबसे अच्छी चीज देनी चाहिए। जैसे कुरान पाक के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने बाकायदा ये फरमाया है कि जब तक तुम अपनी सबसे अजीज तरीन चीज खुदा की राह के अंदर कुर्बान नहीं करते या सदका नहीं करते तब तक वो चीज अल्लाह पाक की जात को नहीं दरकार। दोस्तों मेरा ख्याल है कि इस शख्स ने जो काम किया है ये बिल्कुल ठीक है और इस शख्स ने लोगों को अपने अमल के जरिए ये दिखाया है कि अगर आप अल्लाह की जात की राह में कुर्बानी देते हैं तो लोगों की तनकीद या लोगों की तरफ से ये कहना कि बेरोजगारी बढ़ रही है, ये है, वो है, फला मामला है, ये सब बातें एक तरफ रहती हैं, दरकिनार रहती हैं। साल के जो 364 दिन है वो इन्हीं टॉपिक्स पर बातें करने के लिए हैं, लेकिन एक दिन जो कुर्बानी का है उस दिन आप अल्लाह पाक की जात की राह में जितना अच्छा हो सके उतनी अच्छी कुर्बानी करें। यकीनी तौर पे ये जहन में जरूर होना चाहिए कि ये रियाकारी के लिए ना हो, लेकिन अगर वैसे आप कुर्बानी करना चाहते हैं अपनी खुशनुदी के साथ तो इसमें कोई मुज़ायका
नहीं है। अब हम आपकी मुलाकात करवाते हैं पाकिस्तान से ताल्लुक रखने वाले एक और बकरे से। दोस्तों ये बकरा तकरीबन 1.5 लाख रुपए के अंदर जो है वो फरोख्त हुआ था और उसके बाद से इस बकरे को तकरीबन 6 महीने तक लगातार मुख्तलिफ जगहों पर ले जाया गया, इसे खिलाया पिलाया गया और इसकी अच्छी निगहदाश्त की गई। इसके बाद जो बकरा आप देख रहे हैं सफेद रंग का, ये बड़ा ही नायाब बकरा है और 1,75,000 रुपए में इस बकरे का सौदा किया गया। दोस्तों इसके बाद एक और बकरा आप देख रहे हैं जिसकी स्किन तो व्हाइट है, इसकी खाल व्हाइट है, ये बड़ी नायाब नस्ल का काफी ऊंचे कद का बकरा है, लेकिन इसकी जो कीमत है वो काफी ज्यादा है। ये दीगर दो बकरों की निस्बत ये तकरीबन 4 से 5 लाख रुपए बनती है। इसके बाद जो बकरा है जो तकरीबन 2.5 लाख रुपए के अंदर फरोख्त हुआ, ये आपको दिखाई दे रहा होगा। ये ब्राउन कलर का बकरा है जिस पर काले रंग के धब्बे मौजूद हैं और ये बकरा भी बहुत ही नायाब है। इसके बाद जो बकरा आप देख रहे हैं ये भी तकरीबन कोई यूं समझे कि पेल ब्राउन कलर है इसका और इसकी जिस तरह बकरों की दाढ़ी होती है उस तरह से ये दिखाई दे रहा है आपको। और इस बियर्डेड बकरे की जो कीमत है वो तकरीबन 2.25 लाख रुपया है। ये भी अपनी जात में बहुत ही नायाब और इंतहा दर्जे का खूबसूरत बकरा है। दोस्तों इसके बाद जो बकरा आप लोग देख रहे हैं जो कि एक आदमी ने पकड़ा हुआ है, ये एक नहीं बल्कि 2 बकरे हैं, इनकी जोड़ी है और ये जोड़ी भी लाहौर के ही एक ताजिर ने खरीदी है। 4.5 लाख रुपए की ये जोड़ी है। और इसके बाद जो अगला बकरा आप देख रहे हैं ये बकरा इंतहाई नायाब नस्ल से है। दोस्तों ये सफेद रंग का बकरा है और इसकी जो कीमत है वो तकरीबन 1,28,00,000 रुपए है। जी हाँ दोस्तों, इस बकरे का जो इसकी खास जो बात है वो ये है कि इसके ऊपर अल्लाह जो है वो कुनिंदा है, लफ्ज अल्लाह इसके ऊपर लिखा हुआ है और इसी वजह से ये बकरा इतना महंगा जो है वो फरोख्त हुआ है। दोस्तों इसके बाद आखिर में जिस बकरे के साथ हम आपकी मुलाकात करवाने वाले हैं इसका ताल्लुक भी फैसलाबाद से है। ये बकरा इस साल जो रेस हुई थी बकरों की उसके अंदर भी विन किया, फिर गोश्त के हवाले से भी और फिर खूबसूरती के हवाले से भी ये बकरा सबसे महंगा बिका है। इस बकरे की कीमत तो इतनी ज्यादा नहीं है लेकिन इसके गोश्त के हवाले से दोस्तों गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड वाले लोगों तक से राब्ता किया गया है कि भाई इतना गोश्त बकरे के अंदर कम ही मिलता है, इसके अंदर बहुत ज्यादा गोश्त है। ये तकरीबन 314 किलो गोश्त इसके अंदर पाया गया है। इतना गोश्त आम रूटीन में बकरे के अंदर दिखने में नहीं आता। तो प्यारे दोस्तों ये तो हमने आपकी मुलाकात कुछ ऐसे जानवरों के साथ करवाई है जो काफी महंगे भी हैं और लोगों का जो ईद को लेकर क्रेज है वो डिफाइन करते हैं कि अल्लाह पाक की ज़ात की राह में लोग जब खर्च करते हैं, जब आप लोग देखें आईफोन खरीदते हैं, BMW खरीदते हैं, मर्सिडीज खरीदते हैं, फरारी खरीदते हैं, गाड़ी का काम क्या है वो आपको ट्रांसपोर्ट दे, एक जगह से दूसरी जगह लेके जाए, लेकिन शौक के लिए आप ये सब चीजें खरीदते हैं। तो जब अल्लाह की राह में कोई चीज खर्च करनी होती है तब इन लोगों को समझ में आना शुरू हो जाता है ये सारा गरीबों का दुख और हर चीज। आम दिनों के अंदर इन लोगों को याद नहीं आता कि जो लिबरल्स हैं ये बाकायदा एक स्ट्रेटेजी के तहत, एक एजेंडे के तहत मुसलमानों के अंदर से जो ईद कुर्बा है इसकी मोहब्बत खत्म करने, सुन्नत इब्राहिमी से इन लोगों को दूर करने का एक एजेंडा लेकर चल रही है। इन लोगों की बातों पर कान हरगिज़ मत धरा करें। अगर अल्लाह पाक की ज़ात ने तौफीक दी है तो गज वज के आप अल्लाह पाक की राह में अंदर कुर्बानी जरूर करें। अगली वीडियो तक हमें दीजिए इजाजत दोस्तों। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।